नमस्कार, मैं विजय कुलवाल स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में अनुपात विश्लेषण के अंकित प्रश्न 1 से 6 को हल किया था। आज इस वीडियो में, जो कि भाग 11 है, इसमें हम बचे हुए अंकित प्रश्न लेने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अंकित प्रश्न संख्या 7। तन्वी लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं से गणना कीजिए कार्यशील पूंजी अनुपात। कार्यशील पूंजी अनुपात की अगर बात करूं तो ये चालू अनुपात का ही दूसरा नाम है। इस नाम से आप कंफ्यूज ना हो, आपको यहां पर करंट रेशो ही कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है त्वरित अनुपात, स्कंध आवर्त अनुपात, ऋण समता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, सकल लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात। साथ ही बताना चाहूंगा कि आपके पाठ्य पुस्तक में पॉइंट नंबर 4 में सकल लाभ अनुपात छप गया है गलती से, वो 6 नंबर पर काउंट करना है और 4th नंबर पर जो काउंट करना है वो काउंट करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण समता अनुपात। आइए आगे की सूचनाएं जो इसमें हैं वो है परिचालन से आय। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 2 लाख, परचेज 1,20,000, ओपनिंग स्टॉक 12,000, अंतिम स्टॉक 18,000, मजदूरी 8,000, विक्रय व्यय 2,000, मूर्त स्थायी संपत्तियां टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 2,12,000, अन्य चालू संपत्तियां अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स का मतलब है ऊपर अगर और कोई या नीचे अगर और कोई करंट एसेट्स दे रखे तो वो इसमें शामिल नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स का पार्ट होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक के अलावा ये संपत्तियां हैं 50,000 रुपए। चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज 30,000 है, समतांश पूंजी 1 लाख है, 7% पूर्वाधिकार अंश पूंजी संचय 10,000 तथा 8% ऋणपत्र हैं, वो है 60,000 रुपए। अब अगर बात की जाए, सबसे पहला रेशो निकालना है हमें कार्यशील पूंजी अनुपात, और कार्यशील पूंजी अनुपात का फॉर्मूला आपको पता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज तो यहां तैयार है, करंट असेट्स निकाल लेते हैं। करंट असेट्स के लिए स्टॉक आपको दे रखा है 18,000 और अदर करंट असेट्स जो दी गई है वो दी गई है आपको 50,000। तो आपकी जो करंट असेट्स का योग होगा वो आ जाएगा 68,000। यहां आप करंट रेशो काउंट कर दें। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स 68,000 और करंट लायबिलिटीज जो कि प्रश्न में आपको पहले से ही दे रखी है 30,000। और जब आप इसे हल करते हैं तो आपका उत्तर आता है 2.27 अनुपात 1। अगला अनुपात अगर देखें तो इन्होंने पूछा है त्वरित अनुपात यानी कि लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के फॉर्मूले की अगर बात करें तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड असेट्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी सभी करंट असेट्स। तो यहां पर स्टॉक के अलावा अन्य चालू संपत्तियां ऑलरेडी आपको 50,000 दे रखी है। इट मींस आपको लिक्विड असेट्स ही दे रखी है, क्योंकि स्टॉक आप घटाते हैं, या तो आप जो आपने करंट असेट्स 68,000 निकाली है उसमें से स्टॉक 18,000 को घटाइए। लेकिन यहां ऑलरेडी हमें पता है कि स्टॉक के अलावा हमारी जो करंट असेट्स है वो 50,000 है, तो ये ही आपकी क्या होंगी? लिक्विड असेट्स होंगी। तो आइए अब निकालते हैं लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड असेट्स की अगर बात की जाए तो 50,000 और करंट लायबिलिटीज की अगर बात की जाए तो वो ऑलरेडी दे रखी है आपको 30,000। ये आएगा 1.67:1, यानी कि
1.67:1। तीसरे नंबर पर जो इन्होंने रेशो पूछा है वो पूछा है स्कंध आवर्त अनुपात यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो। और स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहां अगर मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की बात करूं तो स्टूडेंट्स वो आपको यहां पर निकालनी होगी, उससे संबंधित सभी सूचनाएं दे रखी है। अगर मैं बात करूं तो दो तरीके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के हैं, या तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी घटा दें तो भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाती है, और साथ ही साथ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में वेजेस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक सब अवेलेबल है। तो आइए ये कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको यहां पर निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 12,000, परचेज आपको दिया गया है 1,20,000, वेजेस 8,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000। 1,22,000। और एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक 12,000, क्लोजिंग स्टॉक है 18,000 भाग 2। जब आप ये करते हैं तो ये आता है 30,000 भाग 2 यानी कि 15,000। तो अब स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1,22,000 और एवरेज स्टॉक वो आ रहा है आपके 15,000। और जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये नियर अबाउट आ रहा है 8.13 टाइम्स। ये आपका हुआ स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब अगर बात की जाए तो अगला जो रेशो इन्होंने पूछा है वो पूछा है आपका कार्यशील हो गया, त्वरित हो गया, स्टॉक ऋण समता अनुपात, डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज या टोटल डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो यहां अगर हम सूचनाओं की बात करें तो शेयर होल्डर फंड में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। शेयर होल्डर फंड जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां 80,000 रुपए है। तो शेयर होल्डर फंड की अगर बात करें तो शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 है और जो रिजर्व है वो आपके 10,000 है। शेयर होल्डर फंड में इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1,90,000 रुपए। आउटसाइड लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो आउटसाइड लायबिलिटीज के रूप में एक तो डिबेंचर है जो कि 60,000 रुपए के हैं, और इसके अलावा अगर बात करूं तो आपके करंट लायबिलिटीज हैं जो कि 80,000 रुपए दी गई है। तो यहां अगर बात करें तो आइए टोटल डेप्ट निकालते हैं। 8% डिबेंचर जो कि दे रखे हैं 60,000 और करंट लायबिलिटी जो कि है 30,000। तो टोटल डेप्ट की वैल्यू हो गई 90,000। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल ये आपको दी गई है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये आपको दी गई है 80,000 और रिजर्व ये आपको दिए गए हैं 10,000। इनका जो योग आता है वो आता है 1,90,000। यानी ऋणों का जो अमाउंट है वो है व्यवसाय में 90,000 और जो स्वामियों का पैसा है वो है 1,90,000। और ऋण समता अनुपात इन दोनों के बीच में ही अनुपात बताता है। तो आइएगा अगला रेशो डेप्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन
शेयर होल्डर फंड। तो जो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी है वो किन किन से मिलकर बनी है? आपके करंट लायबिलिटीज और डिबेंचर जिसका अमाउंट है 90,000, और शेयर होल्डर फंड किस किस से मिलकर बना है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व जिसका अमाउंट है 1,90,000। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका उत्तर आता है 0.47:1। इसका मतलब यदि स्वामियों ने व्यापार में 1 रुपया लगा रखा है तो बाहरी पैसा लगभग 47 पैसे के बराबर है। अगले अनुपात की अगर हम बात करें तो अगला अनुपात इन्होंने पूछा है शोधन क्षमता अनुपात, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन टोटल असेट्स। तो आपने टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज तो निकाल ली, अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे टोटल असेट्स की। तो टोटल असेट्स में ये 3 मदें आएंगी, एक आपकी मूर्त स्थायी संपत्तियां, एक अन्य चालू संपत्तियां और एक आपका स्टॉक। यदि इन तीनों को हम जोड़ दें तो ये बन जाएंगी आपकी क्या? टोटल असेट्स। तो आइए जरा बात करते हैं टोटल असेट्स की। टेंजिबल फिक्स असेट्स जो कि आपको दे रखी है 2,12,000, अदर करंट असेट्स ये है 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 18,000। और जब इन्हें आप जोड़ लेते हैं तो ये बन जाती है आपके 2,80,000। आपकी जो टोटल असेट्स है वो कितनी आ रही है? 2,80,000 रुपए। और अब आपको कौन सा रेशो निकालना है? आपको जो रेशो निकालना है वो निकालना है आपको प्रोप्राइटरी नहीं सॉल्वेंसी रेशो। इसका फॉर्मूला है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन टोटल असेट्स। तो जो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू है आपके 90,000 और जो टोटल असेट्स है उनकी वैल्यू है 2,80,000 और इसका वैल्यू निकल कर आता है 0.32:1, यानी कि कुल संपत्तियों में जो बाहरी पैसा है उसका हिस्सा 0.32 है। अगले अनुपात की अगर हम बात करें तो अगला अनुपात इन्होंने पूछा है सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की हम बात करें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तैयार है। ये रही आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि आपने निकाली है 1,22,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दे रखी है। इसकी सहायता से ग्रॉस प्रॉफिट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम बात करना चाहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपने मालूम की है 1,22,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि कितना है 2 लाख रुपए। आइए तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहां 2 लाख। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आएगा 78,000। तो अब निकाल दीजिए आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 और ये आता है 78,000 भाग 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 39%। आपका आंसर है। आपका सकल लाभ अनुपात है 39%। अगले अनुपात की अगर हम बात करें तो अगला अनुपात इन्होंने पूछा है
परिचालन अनुपात यानी कि ऑपरेटिंग रेशो। और ऑपरेटिंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 2 लाख, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया है जो कि 1,22,000 है, उसमें ढूंढकर आपको केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ने हैं, और यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में एक ही खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंसेस। इसे आप 1,22,000 में जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलकर आ जाएगी। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,22,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000, तो ये हो गया आपका 1,24,000। यहीं पर आप ऑपरेटिंग रेशो निकाल दें। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1,24,000, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 62% आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो है। अगला अनुपात इन्होंने जो पूछा है वो इन्होंने पूछा है परिचालन लाभ अनुपात। और आप सभी जानते हैं कि परिचालन लाभ अनुपात और परिचालन अनुपात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पर मैं आपको कह सकता हूं कि आपका परिचालन लाभ अनुपात 38% आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों मिलाकर 100 होते हैं। लेकिन इसे यहां प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसकी हम अगर बात करें तो हमें इसके लिए पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकलता है वो निकलेगा आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस कर दें। तो यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ये वाला आप लगाएं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख माइनस 1,24,000, और जब आप इसको हल करते हैं तो ये आपके आएगा 76,000 आपके वैल्यू इसकी आती है। किसकी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 76,000, नेट रेवेन्यू 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 38% आपका इसका वैल्यू निकल कर आता है। और अब बात करते हैं इसके लास्ट एंड फाइनल रेशो की, जो कि है शुद्ध लाभ अनुपात। लेकिन उसके लिए आपको एक बात समझनी होगी, तो आइए बात करते हैं। यह पूछ रहा है शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो की अगर हम बात करें तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाए जाते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी जाती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में चेंज हो जाता है। हमें पता है यहां पर हमारा ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 76,000 रुपए है, क्योंकि 1,24,000 हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो हमारा 76,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और पूरे सवाल में मुझे कहीं पर भी कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको 8% डिबेंचर नजर आ रहे हैं, और डिबेंचर पर दिया जाता है निर्धारित दर से ब्याज, और ये जो ब्याज है ये देना अनिवार्य है। तो यहां पर ये जो 4,800 रुपए ब्याज है, 60,000 का 8%। दूसरी आपको 7% प्रेफरेंस शेयर पर भी रेट नजर आ रही होगी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को लाभांश दिया जाता है, वो
नॉन ऑपरेटिंग खर्चे की तरह या इस तरीके से नहीं देखना है, लेकिन अगर आपके कोई लॉन्ग टर्म लोन है या डिबेंचर है तो उस पर आपको ब्याज देना ही पड़ेगा और वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होते हैं। अगर यहां ऋण पत्र के आगे रेट नहीं होती तो हम इस बात को इग्नोर करते और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों बराबर होता, लेकिन यहां पर हमें एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम दे रखा है कि हमें प्रत्येक वर्ष 60,000 के ऋण पत्रों पर 8% ब्याज चुकाना है। तो यहां पर आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 4800 रुपए, इसे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से घटाना होगा। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बन जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं ओ नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट का ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो यहां है नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और वो भी कौन से हैं? डिबेंचर इंटरेस्ट के, जो कि है 4800 रुपए। कैसे आए? 60,000 का 8% वार्षिक। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है? 76,000, और ये जो है वो है 4800। तो ये जो बचेगा आपका प्रॉफिट वो बचेगा 71,200। अब निकाल दीजिए नेट प्रॉफिट रेशो, और इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट 71,200 बटा 2 लाख इंटू 100, और ये आता है 35.60%। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। ऋषभ लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं से ज्ञात कीजिए सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशो, परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशो, विनियोगों पर प्रत्याय यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आइए प्रश्न की सूचनाएं पढ़ते हैं। संचालन क्रियाओं से आगम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है 4 लाख। संचालन क्रियाओं से आगम की लागत 2,25,000। अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज 5,000। कार्यालय व्यय 25,000। विक्रय व्यय 50,000। प्राप्त किराया 4,000। अग्नि से हानि 10,000 जो कि एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। दीर्घकालीन ऋणों से ब्याज 10,000, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। कमीशन प्राप्त 5,000, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान सकते हैं आप। विनियोजित पूंजी 6 लाख और आयकर की दर 30% है। अब यहां पर हमें कौन कौन से रेशो काउंट करने हैं? सबसे पहले हमें निकालना है सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ अनुपात की बात करूं तो आपको यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है 4 लाख, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कॉस्ट भी दे रखी है 2,25,000। तो इससे बहुत आसानी से सकल लाभ निकल आएगा। तो आइए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 4 लाख जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,25,000 लेस कर देना है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है 1,75,000। यहीं पर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 1,75,000 बटा 4 लाख इंटू 100, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये निकल कर आता है 43.75%। अब चलते हैं अगले अनुपात की ओर। अगला अनुपात इन्होंने पूछा है परिचालन अनुपात, यानी कि ऑपरेटिंग रेशो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, दोनों ही आप कह सकते हैं।
ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यहां ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2,25,000, इसमें आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ने हैं। तो अगर मैं ढूंढूं तो मेरे को दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकलते नजर आते हैं, एक ऑफिस एक्सपेंसेस और एक सेलिंग एक्सपेंसेस। बस इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये बन जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आइए बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 2,25,000 दे रखी है और ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों आपको दे रखे हैं 25,000 और 50,000। इनका टोटल आता है 3 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट 3 लाख, नेट रेवेन्यू 4 लाख इंटू 100, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये निकल कर आता है 75%। ये हुआ आपका परिचालन अनुपात। अगला अनुपात जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जो कि 25% होगा क्योंकि यहां पर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो 75% है। लेकिन प्रेजेंटेशन की दृष्टि से अगर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, जब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है 4 लाख और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, ये है 3 लाख, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 लाख बटा 4 लाख इंटू 100, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज आपका आता है 25%। अगला रेशो अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशो। इसे निकालने के लिए अगर बात करें तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना होगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करना होगा। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बहुत सारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि अग्नि से हानि, ये एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इन तीनों को आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस करना होगा और साथ ही साथ यहां पर 2 इनकम और दे रखी है अदर, एक कमीशन प्राप्त 5,000 और एक किराया प्राप्त 4,000। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम की तरह यहां पर आपको ट्रीट करने होंगे और इन्हें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जोड़ना होगा। तो जो आपका एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 लाख रुपए आया है, इसमें 4,000 और 5,000 यानी 9,000 रुपए तो आपको ऐड करने हैं और साथ ही साथ आपको 5,000 अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज, 10,000 दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज और 10,000 अग्नि से हानि को लेस करना है। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसके बाद आपको उस पर 30% कर और लगाना है। तो यहां अगर हम बात करें तो आइए नेट प्रॉफिट की गणना हम कैसे करेंगे वो देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि आपने फाइंड आउट किया है 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन जो कि आपको पता है 5,000 रुपए है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन जो कि आपको पता है 10,000 रुपए है, लॉस बाय फायर ये भी आपको पता है 10,000 रुपए है, रेंट रिसीव्ड ये आपका 4,000 रुपए है और कमीशन रिसीव्ड ये आपका 5,000 रुपए है। और जब इसका जोड़ बाकी आप करते हैं
तो ये आता है आपके 84,000 रुपये, यानी कि आप 1 लाख में से ये 25,000 रुपये तो लेस कर दीजिए और ये 9,000 रुपये ऐड कर दीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर शो किया है। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा 84,000। उसके बाद में आप इस पर 30% टैक्स लगा दीजिए। 30% जब आप टैक्स लगाते हैं तो वो आता है 25,200 रुपये, और जब आप इसको हल करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 58,800 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप नेट प्रॉफिट रेशो निकाल दीजिए। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट जो कि है आपका 58,800, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि है 4 लाख इंटू 100। और जब आप इसे हल करते हैं तो ये पहुंचता है आपका 14.7%। ये हुआ आपका नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया एक बार फिर से देख लें। आपका जो 1 लाख रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें से 3 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वो हमने लेस किए हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, और साथ ही साथ लॉस बाय फायर, और 2 नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, उनको हमने ऐड किया है, रेंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। इसके बाद में हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है और फिर 30% टैक्स की गणना करके उसे घटाया है। ये नेट प्रॉफिट रेशो हो गया। अगला रेशो जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है ब्याज विनियोग पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने दी है 6 लाख रुपए। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपके पास अवेलेबल है, ये रहा, ये वाला प्रॉफिट ले ले और इसमें क्या जोड़ दें, इंटरेस्ट और जोड़ दें, तो ये बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है ही। आइए तो बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट 84,000 बिफोर टैक्स आपके पास वर्किंग नोट में है, प्लस इसमें 10,000 और वापस जोड़ दीजिए। 10,000 ब्याज के जोड़ने हैं और वो केवल लॉन्ग टर्म वाले ब्याज के ही जोड़ने हैं, क्योंकि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें जो ऋण शामिल होते हैं वो दीर्घकालीन ही शामिल होते हैं। 6 लाख इंटू 100, 94,000 बटा 6 लाख इंटू 100, और जब आप इसे हल कर लेते हैं तो ये आता है 15.67%, 15.67%। अब आता है आपके लास्ट एंड फाइनल रेशो जो कि इन्होंने पूछा है ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट
कवरेज रेशो। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो यहां अगर हम बात करें तो निकालते हैं ब्याज व्याप्ति अनुपात। इंटरेस्ट कवरेज रेशो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 94,000 अपॉन 10,000, तो ये आता है 9.4 टाइम्स। 9.4 टाइम्स। तो आज के वीडियो में हमने अंकित प्रश्न संख्या 7 और 8 को हल किया। अब अगले वीडियो में हम अंकित प्रश्न संख्या 9 और 10 को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।